अस्सलामुअलैकुम। अस्कर आकाश आपका मेज़बान। कैसे हैं आप सब? खैरियत है? ठीक ठाक। आज हमारे स्टूडियो में एक महान राइटर मौजूद है, जिसके बारे में मैं बताता चलता हूं आपको कि पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए उसने बेहतरीन ड्रामे लिखे और प्राइवेट चैनल्स के लिए भी इसने काफ़ी ड्रामे लिखे। रेडियो पाकिस्तान पे भी उसने अपने ड्रामे दे चुके हैं। इस तरह के उसके बहुत सारे किताब भी लिखे हुए हैं। उनकी ज़बानी उनसे खुद पूछते हैं कौन कौन से ड्रामे हैं, कौन से किताब उसने लिखे हैं। सिंध के मशहूर राइटर जनाब सिकंदर अली अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है, ठीक अल्लाह का ठाक। शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आपका बड़ा नाम सुना था ड्रामों के हवाले से। हाँ जी। जब भी एक कोई सीरियल या कोई ड्रामा, आर्ट प्ले या लॉन्ग प्ले या कोई सीरियल चलती थी तो उसमें नाम सिकंदर अब्बासी साहब का हमेशा होता था। जी जी तो आज ही मुलाकात हुई है आपसे। जी, और आपकी तो मेहरबानी, आपने मुलाकात के लिए बुलाया। आप तो बहुत अच्छा लगा आपके थैंक यूट्यूब यू वेरी चैनल मच। पर आकर। आपका बड़ा एहसान कि आपने हमारे स्टूडियो में टाइम दिया। सिकंदर अब्बासी साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का ठीक शुक्र, है। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। तो आजकल आपकी क्या मसरूफियत है ड्रामों के हवाले से? ड्रामों के हवाले से अभी अभी एक सीरियल लिख रहा हूँ। अच्छा। उर्दू के लिए भी है, सिंधी के लिए भी है, तो दोनों पे काम चल रहा है। तो उसके अलावा एक अभी नॉवेल लिखा है, वो भी प्रेस में दिया हुआ है। तो इससे बड़े हल्के फुल्के काम चल रहे हैं। नहीं नहीं, हल्के फुल्के हाँ, आपकी तो बहुत बड़ी सीरियल्स, बहुत लॉन्ग प्ले, आर्ट प्ले, और मैंने भी देखा है। तो माशाल्लाह। इस मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान टेलीविज़न पे आपने कब से शुरुआत की थी लिखने की? पाकिस्तान टेलीविज़न पे मेरा पहला ड्रामा जो था वो 2015 में टेलीकास्ट हुआ था, 2015 में। पाकिस्तान टेलीविज़न पे। हाँ। उससे पहले जो निजी चैनल्स हैं, प्राइवेट चैनल्स, वहाँ पर मैंने शुरुआत 2005 में की थी। अच्छा, 2005। हाँ, मेरा पहला टेलीविज़न पे जो ड्रामा चला था वो 2005 में चला था। 2005। पीटीवी पे जो पहला चला था वो 2015 में चला था। 2015 में। ये 10 साल के बाद पीटीवी वालों ने आपसे भी ड्रामा लिया। तो जाहिर है कि बड़े बड़े राइटर सिंध के मौजूद हैं, तो जब तक हमारा नाम उन तक पहुंचे तो ये टाइम लगता है। और जाहिर है कि एकदम से इंसान ऊपर नहीं आता, वक्त लगता है। तो जाहिर है हमें भी ज़रा वक्त लग गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। देर आए हाँ दुरुस्त आए, जी, सही है। ऐसा हुआ है। तो क्या जब ड्रामा आप लिखते हो जी तो उनकी कास्ट डायरेक्टर को बताते हो कि ये जो रोल मैंने लिखा है ये इस आर्टिस्ट के ऊपर जचता है? जचता है, इस बिल्कुल तरह कोई आप? ऐसा होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर ड्रामे में हो। कोई कोई ड्रामा या कोई कोई कहानी ऐसी होती है जिसमें हमारे जहन में होता है कि ये कैरेक्टर ये फला अदाकार करेगा, उसके लिए है। तो ऐसा 2-3 बार हुआ है, और मैं उनको बताता हूँ कि ये रोल मैंने इस अदाकार के लिए लिखा है, वो करेगा तो उसमें जान आएगी, अगर कोई और करेगा तो मिसकास्ट हो जाएगी। सही। तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी बात हर बार माने, लेकिन अक्सर वो बात मान लेते हैं। मान लेते हैं। मतलब डायरेक्टर की भी मजबूरी है ना, अगर राइटर से नहीं पूछेगा तो उनका ड्रामा तो फ्लॉप हो जाएगा। राइटर से पूछना भी चाहिए, क्योंकि वो उसने क्या सोच कर लिखा है, यही कह रहा हूँ। किरदार की नफ्सियात का तो उसे पता है ना। मगर आजकल आप खुद देखते हो कि जो चैनल्स है वहाँ पे राइटर ड्रामा दे के घर चला जाता है, और डायरेक्टर, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे डायरेक्टर है जी जी, जो कैमरा मैन के ऊपर पूरा ब्लेम लगाते हैं कि भाई आपने ही सब कुछ देखना है। हाँ और सीनियर कैमरामैन है तो वो कहेगा डायरेक्टर चुप करके बैठ जाओ, मैं कर लेता हूँ। सिर्फ आपने करना है कि लाइट ऑन, एक्शन, एक्शन, बाकी खुद ब खुद कैमरामैन संभालेगा। अगर असल में जब हम अपनी जिम्मेदारी सही तौर से नहीं निभाते हैं तो हमारा काम डायरेक्ट निखर के सामने नहीं आता ना। नहीं आएगा। अगर डायरेक्टर कैमरामैन पे छोड़ देगा तो जाहिर है कि रिजल्ट भी वही आएगा ना। जैसे कहते हैं कि जिसका काम उसी को साजे,
तो डायरेक्टर अगर ड्रामे में नज़र नहीं आएगा, कैमरा मैन पे छोड़ देगा, तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जो आजकल के ड्रामों में जो हम जवाल देख रहे हैं, तो जी, उसकी जी। एक वजह यही भी है कि अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स या तो साइड पे हो गए हैं, और ये जो नए डायरेक्टर्स आए हैं, जो शौकिया डायरेक्टर्स जिन्हें हम कहें, उन्होंने ड्रामों का ये हाल कर दिया है। सही। पहले से नहीं होता था। पहले डायरेक्टर बिल्कुल इन्वॉल्व होता था, हर चीज़ में इन्वॉल्व होता था, राइटर से मशवरा करता था, प्रोड्यूसर से मशवरा करता था, रिहर्सल करवाता था। लेकिन अब तो रिहर्सल का तो रुझान है ही नहीं। इसको बुलाया, भैया अब आपका सीन है, उसको पता ही नहीं होता कि मेरा सीन क्या है, खड़े हो जाओ। फिर वो बोलता है, उसके पीछे अदाकार बोलता है, तो रिजल्ट वही आता है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। यही सवाल है। अब भी ड्रामा तरक्की कर सकता है अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी महसूस करे, तो खासतौर पर डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर ही ड्रामे में जान डाल देता है। राइटर अल्फाज लिखता है, कहानी लिखता है, हकीकत। उसमें जान तो डायरेक्टर डालता है ना। जी। जो चीज़ पेश करता है, किससे किस तरह काम लेना है, किस तरह मूवमेंट लेनी है, वो सब डायरेक्टर, एक मेन काम डायरेक्टर का होता है, जो वो नहीं कर रहे वो हैं। कैमरामैन से भी वही काम लेता है। अब कैमरामैन ही डायरेक्टर हो गया है ना। मैं कह रहा हूँ कि जो डायरेक्टर है हाँ। आजकल तो कैमरामैन ही डायरेक्टर बस है। कैमरामैन ही डायरेक्टर है। मगर पहले क्या होता था, आप फिल्मों का सवाल देखो कैसे हो गई, फिल्में हाँ। खत्म हो गई, सिनेमा बंद हो खत्म गई। हो गई। 125 सिनेमा थी कराची में, अब कहाँ बची हाँ, है, है ही मुझे नहीं, है बताएं। ही नहीं। तो ये जो ड्रामे हैं, अब चैनल वाले आस्ते आस्ते चैनल भी बंद करते थे, बंद जो करते प्राइवेट वाले हैं बिल्कुल यही वो हो रहा बंद है। कर रहे हैं। यही तो सिचुएशन यही है हम्म। कि एक अच्छा राइटर ड्रामा देता है तो आप किसी अच्छे डायरेक्टर से अच्छे करो, डायरेक्टर को ही देते ना। और आप नए नवेले जो क्या वो कहते हैं, कहानियों का ऐसा हाल कर देते हैं, बस क्या बताऊं, दुख होता है। एक तो अगर वो लोकेशन नहीं मिलती ना, ये भी करते हैं। हमने कोई सीन लिखा है, किसी रेस्टोरेंट का सीन है, या किसी गाड़ी में बैठकर वो बात कर रहा है किरदार, अगर वो मैनेज नहीं कर पाते ना, ड्राइंग रूम में कर लेंगे। अब आप उनसे पूछें कि रेस्टोरेंट का सीन है या गाड़ी के अंदर का सीन है, आप ड्राइंग रूम में वो सीन कर रहे हैं, तो उस पर क्या रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। तो ये भी होता है, मैनेज नहीं कर पाते तो जुगाड़ कर लेते हैं, और जुगाड़ की वजह से हमारे ड्रामे फ्लॉप हो रहे हैं। यही वजह है। सही कह रहे हो। एक बंदे से मेरी गपशप हुई थी, वो मुझे कह रहा था कि आजकल मैं 100 प्ले लिख चुका हूँ। मैंने कहा, नाम नहीं लेना चाहता, मैंने कहा कैसे 100 प्ले लिखते हो? मैं तो कोशिश करता हूँ, एक 8 प्ले नहीं बढ़ता मुझसे। कहता है भाई वो कौन सा एक आया है, कोई मेरे ख्याल ऐप है, AI, उससे हम बनवाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे हम बनवाते हैं। मैंने कहा फिर उस ड्रामे में कैसे जान डलती है, ढाल कैसे डलती है? कैसे चलती है? हाँ। वो तो अपनी मर्जी से डायलॉग लिखेगा, बिल्कुल। और राइटर जो है एक बंदे को देख रहा है, उनके एहसासात की तर्जुमानी करता है, तर्जुमानी करता है, और फिर वो उसको देख के लिखता है, बिल्कुल तब जाके वो ड्रामा उस तरह कामयाब होता है। वो कह रहे हैं इस तरीके से। मैंने कहा फिर तो ये ड्रामों का भी सवाल हो सवाल बिल्कुल शुरू हो गया है इसीलिए। जी। अब मशीन से इंसानों वाला काम हर चीज़ में तो नहीं ले सकते ना। हाँ। मशीन के पास एहसास नहीं होते, इंसान के पास एहसास है। राइटर अगर लिखता है तो उस किरदार को सोचकर अपने आप में उस किरदार को ढालता है। किसान का किरदार है, बेवा का किरदार है, फ़कीर का किरदार है, तो अपने आप को उसमें ढालता है, फिर महसूस करता है कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, एक फ़कीर बनकर या एक बेवा बनकर। लेकिन मशीन आपकी तो वो महसूस नहीं करेगी ना। उसके जो जुमले होंगे वो सतही होंगे, उनमें गहराई नहीं होगी। लेकिन राइटर जो सोचकर, जो अंदर की आवाज़ बनकर लिखता है, तो उसमें गहराई होती है, उसमें वो पकड़ होती है जो इंसान को जकड़ लेती है। तो हर चीज़ आप रोबोट से नहीं ले सकते। इंसान और रोबोट में फ़र्क तो है ना। इंसान अशरफुल मखलूक़ात क्यों है? उसमें जो वो सलाहियत है, आप कितनी भी मशीनें बना लें, लेकिन इंसान का नेमल बदल वो चीज़ नहीं हो सकती। नहीं हो सकती हकीकत। वो हमें कुछ सहूलत मैसर हो सकती है, हम उससे कुछ मदद ले सकते हैं, लेकिन उस पर आप रिलाय नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं। यही है। तो बस उस बंदे ने जो बात की तो मुझे भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा अगर इस तरह तो ये कामयाब नहीं होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, मेरा एक राइटर दोस्त था जिसके साथ बहुत एक बड़ी मुद्दत से हमारी मोहब्बत होती थी, साथ में काम भी करते थे। राइटर मशहूर था, आप जानते हो, अभी इस दुनिया में नहीं है, रज़ाक महर साहब। रज़ाक महर साहब।
वो ड्रामा लिखता था, कभी कभार उनके साथ मैं बैठता था। ड्रामा लिखते लिखते ना कभी कभार उसके जो सीन होती थी ना, एक सीन ऐसी उसने लिखी, साथ में मैं उनकी कॉपी को फेयर करता था। शेयर करता था जी। उसने लिखी तो उनके आंसू टपक रहे थे, तो मैंने कहा सही ये क्या? कहता यार सीन ऐसी थी। मैंने कहा अभी आपने लिखी और अभी आपको लिखी आपने, हाँ? ये सीन जो है ऊपर आपके जहन पे तारी हो गई। हाँ। तो कहता है क्या करना है, ये तो बस इसी हाँ। तरह तो काम है, यही चीज है ना, ये चीज आपको एआई नहीं दे सकती, नहीं दे सकते। नहीं दे सकती ना, एआई के पास जज्बात नहीं है। तो कभी कभार वो ड्रामा पूरा लिखते थे तो वो कहते थे चलते हैं कराची। जी जी फिर कराची हम दोनों साथ आ जाते थे और कराची टीवी के प्रोड्यूसर को जी जी बैठ के वो स्टोरी देते थे। दे देते, तो हाँ। उनके साथ काफी वक्त एक गुजार। सिलसिला वक्त गुजारा। बेहतरीन इंसान थे, बेहतरीन इंसान थे रज़ाक साहब। बेहतरीन। हाँ। और उस राइटर में मैं उसको राइटर नहीं भाई, अपना बड़ा भाई समझता हूँ। वो प्रोफेसर भी थे डिग्री कॉलेज का। जी जी जी। तो साथ में मुझे कह रहे थे एक्टिंग करो। मैंने कहा यार पीटीवी की एक्टिंग को छोड़ दो, स्टेज के ड्रामे कर रहे हैं। तो उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया था पीटीवी पे, जो काफ़ी अच्छा, प्लेस अच्छा। किया था। जी, जी, तो जी। उनके थ्रू काफ़ी दोस्त थे, तो मैंने किया जी था। जी जी बहरहाल फिर मेरा जो जहन था कुछ आगे बढ़ने के लिए, जी। तो ड्रामा फील्ड को फिर हमने आपने कट कर दिया। हाँ। सिकंदर साहब मुझे ये बताएं कितने ड्रामे पीटीवी के लिए आपने लिखे? सिर्फ पीटीवी की बात अगर करें तो सिर्फ पीटीवी पर मैंने उर्दू और सिंधी दोनों मिलाकर 25 के करीब ड्रामे लिखे हैं। तो मशहूर उसमें कोई सीरियल वगैरह? हाँ, एक मेरा था मुर्क के नाम से था, वो मिनी सीरियल था 5 किस्तों का। और इसके अलावा एक लॉन्ग प्ले था मौसम, उसको अच्छी खासी पजीराई मिली थी। अच्छा फिर मौसम को उन्होंने फिर सिंधी में भी टेलीकास्ट किया। अच्छा, उर्दू में हुआ? उर्दू में और हुआ, फिर फिर सिंधी में हुआ वही ड्रामा, तो उसी प्रोड्यूसर ने किया था। अच्छा, जो लॉन्ग प्ले थे पहले जमाने में, लॉन्ग प्ले थे जी, तो वो उर्दू सिंधी स्टाइल में होते थे। करते थे। जी जी और मैंने बहुत सारे ऐसे एक्टर को देखा है। जी जी लिखते थे, खासकर हमारे अब्दुल कादिर जुनेजो साहब हाँ, इस टाइप के ड्रामे लिखते थे। उनका एक ड्रामा था जरा नम हुई है मिट्टी, जी जी मंजूर मकसीद था डायरेक्टर। हाँ और सलाउद्दीन तुन्यो, नूरमंद लाशारी, काफी आर्टिस्ट थे, मैं भी था उसमें, छोटा एक रोल था। जी तो उसमें स्टाइल यही था तकरीबन, हाँ हाँ सिंधी स्टाइल। सीधे सीधे जी, स्टाइल हाँ, था। सही कहा। अच्छा, जैसे दीवारें आपने देखा, दीवारें ये था, छोटी सी दुनिया, छोटी सी दुनिया, ये बहुत हाँ। सारे ड्रामे देखे या आप ये यही कि थे ना, इसी स्टाइल में इसी थे। स्टाइल में थे तो और आज पसंद क्यों नहीं बनते इस तरह? हाँ यही बात है ना, कि जो चीज़ लोग पसंद करते हैं आप वो देना। अब हमारे जो चैनल्स हैं ना, खासतौर पर वो इंडिया को कॉपी कर रहे हैं। सास बहू का झगड़ा लगा दिया, साजिशें लगा दी, तो वो चीज़ आ नहीं रही है। पहले हमारे जो छोटे छोटे मसाइल होते थे उन पे ड्रामे बनते थे और मज़ेदार थे। लेकिन अब जब हमने अपना कल्चर छोड़ दिया है, दूसरों का कल्चर अपना लिया है, तो ड्रामा में वो जान नहीं रही। अब देखें आप, पीछे 30 साल चले जाएं, जी एक छोटी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे लोग गांव में जी एक ड्रामा सिंधी जब चलता था, जो सिंधी उर्दू स्टाइल पे था, जी उस ड्रामे को कितनी पजीराई वजीरा मिलती थी। आज तक वो देखे, याद है ना, आज तक जिक्र चलता है उनका। और तो होटल, जो छोटे शहर के जो होटल थे वो भरे हुए भरे होते हुए थे। मैं खुद होटल में जाके देखता था और 2 घंटे पहले जाकर बैठ जाता था, फिर जगह नहीं मिलती थी। देखिए ना, 2 घंटे पहले हमें बैठना पड़ता था बेंच पे, वरना जगह नहीं मिलेगी। आजकल के ड्रामे आते हैं चले जाते हैं, किसी को याद भी नहीं था कौन सा याद ड्रामा नहीं है। है। अपनी कोई छाप, कोई नक्शी नहीं छोड़ पाते। तो ये क्या वजह है, थोड़ा इस पे आप बात करें। इसकी सिर्फ एक वजह नहीं है ना, इसकी कई वजूहत हैं। अच्छा, सबसे पहले चैनल, मेन चीज़ जो होता है वो चैनल जो खर्च करता है, जो प्रोड्यूस करता है, वो ऐसी चीज़ राइटर से लेते ही नहीं है जिसमें हमारी सकाफत हो या हमारे, वो यही कह रहे हैं कि इंडिया में ये चीज़ कामयाब चली है, सास बहू, हमें वही इस पे बना के दो। फिर वो कॉपी आती है, कॉपी पेस्ट होता है। डायरेक्टर आता है, डायरेक्टर उसमें अपनी जान डालता नहीं है, वो भी आपकी, जैसे आपने बात कही, कैमरामैन पे डाल देता है। कैमरामैन अब क्या करेगा, उसका काम तो है नहीं, तो वो भी उसमें वो जान नहीं देता। तीसरी बात होती है मिसकास्ट, कास्ट वो सही नहीं ले लेते, क्योंकि जो मंझे हुए फनकार हैं, ज़ाहिर है कि उनकी फीस है,
वो जो शौकिया फनकार हैं तो वो डायरेक्टर्स पैसे बचाने के लिए मिसकास्ट करते हैं, किसी नए को ले लिया, यही शौकिया को ले लिया, शौकिया को ले लिया, हाँ। उसको एक्टिंग आती नहीं, एक्टिंग आती नहीं है, उसके वो पैसे बचाता है लेकिन ड्रामे का जो है वो सत्यानाश कर देता है। तो ये तीन तो चार चीजें हैं। आप एज अ राइटर फिर उस डायरेक्टर के ऊपर गर्म होते हैं? गरम तो होते हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते ना। नहीं, कम से कम मेन जो काम यही है ये होता है कि हम आइंदा उसको नहीं देते, भाई आइंदा इसके साथ काम नहीं करना है, यही कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। वो ये कहेगा भाई मुझे बजट थोड़ा मिला था, मैं क्या करूं, मुझे मैनेज करना था, वो यही बात करता है। तो यही कहते हैं भाई आइंदा इसको ड्रामा नहीं देंगे, तो यही कर सकते हैं कि हम आइंदा उससे बायकॉट कर लें, क्योंकि वो अगर उसकी कहानी सुनो तो वो ऐसे सर पीटता है कि उसका कोई कसूर ही नहीं है। भाई हमें चैनल इतने पैसे ही नहीं देता है, हम क्या करें, ये खर्चे वो खर्चे, बड़े बड़े एक्टर्स लेंगे तो हमें जेब से देंगे क्या, क्या करें। तो इस तरह हर के पास कोई ना कोई जवाब होता है। तो इस वजह से बस वो ड्रामे बेजान हो गए हमारे ड्रामे। सही कह रहे हैं। तो स्टेज के लिए आपने लिखे? जी स्टेज ड्रामा लिखे है, लाड़काना में आर्ट काउंसिल हाँ। है, तो वहाँ पर मैंने काफ़ी स्टेज ड्रामे लिखे हैं, उर्दू सिंधी दोनों लिखे। अच्छा। जी जी, लाड़काना आर्ट काउंसिल पे वहाँ पर अब इसी आर्ट काउंसिल के लिए हमने बड़ी कोशिशें की थी। अच्छा माशाल्लाह, हकीकत बता। हाँ आज और तो आर्ट ये काउंसिल की बजट वैसी खासी हो गई है। 90 के ज़माने में जी। मैं खुद कल्चर विंग में था और मोहतरमा से हम जाके मिले, एप्लीकेशन दी, हाँ नोटिंग कराई, साथ साथ में अखबारी कटिंग बयान ये वो हमेशा चलता रहा। वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम तो यहाँ शिफ्ट आ गए, हाँ जी। मगर वो हम आर्ट काउंसिल बन गए। अच्छा अच्छा, अब तो आर्ट काउंसिल को अच्छी खासी इमदाद मिल जाती है, फंड्स मिल जाते हैं। अब स्टेज ड्रामा फिर से जिंदा हो गया है। हाँ, अब अच्छे स्टेज खासे ड्रामे स्टेज जिंदा ड्रामे हो हो रहे गए, हैं। बीच में स्टेज ड्रामे बिल्कुल खत्म बिल्कुल खत्म हो गए थे। सही कह तो रहे हैं। अब हुकूमत ने ये सकाफत खाते ने कुछ तवज्जो दी है, आर्ट काउंसिल्स को बजट वगैरह देते थे। तो अब लाड़काना में तो फेस्टिवल पहले लोग जो है खुद अपने गांव में छोटे शहरों में खुद करते थे बेचारे। हाँ, और इखराजात मैंने मुझे याद है जी। एक 90 से भी पहले की बात है, एक दोस्त है आया मेरे पास, कहता है यार आप एक ड्रामे की डायरेक्शन करें, और ड्रामा है शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट में, आपको जाना पड़ेगा वहाँ। मैंने कहा यार तुम आए हो कहते हो तो मैं 3 दिन दूंगा, एक पहले रिहर्सल, फिर ग्रांड, फिर ड्रामा 3 दिन। गवर्नमेंट की नौकरी भी साथ में थी। तो मैं वहाँ जैसे ही पहुँचा तो उन लोगों ने, गांव में एक उताक होती है, वहाँ पे उन लोगों ने आर्टिस्ट जो है जो खुद ब खुद सिलेक्शन पहले कर चुके थे और ड्रामे को मैंने पहले पढ़ा, कंप्लीट किया, उसके बाद फिर रवाना हो गया वहाँ। जैसे देखा मैंने कहा ये तो ड्रामे से पूरा उलट सुलट हो गया है पूरा जिसको जिसका किरदार मेन था उसको करना था, वो नहीं था, कोई और था। तो मैंने उनको कहा भाई देखें अभी कुछ गया नहीं है, ड्रामे की जो डेट है वो बहुत दूर है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आज मैं नए से सिलेक्शन करूँ। सही है, अगर आप राजी हैं तो मैं करूँगा, नहीं तो। कहते हैं सर आप करें। मैंने कहा सिफारशी कोई हो तो मुझे पहले बताओ कि ये बंदा सिफारशी है, इसको आपने हीरो का रोल दिया है। कहता है नहीं सर आपकी मर्जी है। ठीक है। जो प्रोड्यूसर था मैंने उनको कहा कि आप तो पहले ड्रामा ना करें, अगर तुम करना चाहते हो तो तुम्हारा रोल है ये ओल्ड एज वाला। सही है, ये तुम्हें जज करेगा। बहरहाल सारी सिलेक्शन करने के बाद स्क्रिप्ट मैंने सारे दे दिया, रिहर्सल कराई, रात को वहाँ ठहरा, फिर एक ग्राउंड रिहर्सल पे पहुंचा तो पहले वो असिस्टेंट एक मैंने मुकर्रर किया था कि ये आपकी देखेगा। वो ड्रामा इतना शानदार हुआ कि उन लोगों ने जब मूवी की कैसेट देखी तो कहने लगे से सर ने तो भाई पूरे ड्रामे को इस तरह किया कि हमें जो किरदार था पहले हम चाहते थे कि हम हीरो बने, हम विलेन बने, सर ने तो फिर आगे पीछे कर दिया। जो राइटर का ड्रामा है उसके हिसाब से अगर उनसे बिठा के राइटर को साथ में डायरेक्टर कहे कि सर आप मुझे बताओ कि ये जो रोल है ओल्ड एज वाले के लिए है जी, या मेन किरदार है या क्या है, किस आर्टिस्ट को देख के लिखा है, अगर नहीं तो आप बैठे मैं इस आर्टिस्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप येस या नो करें।
अगर थोड़ा टाइम वो इस तरीके तो वो coordination, ड्रामा हाँ। कामयाब हो सकता है। कोऑर्डिनेशन से ही कामयाब होता है ना ड्रामा। जी अब राइटर से ड्रामा ले लेते हैं, फिर अब भाई तुम जाओ, अब हमारा काम है, बस तो यही हो रहा है। अगर कोऑर्डिनेशन रहेगी राइटर के साथ तो एक अच्छी चीज़ सामने आएगी। सही कह रहे हो। हाँ, तो उस वजह से यही हो रहा है। अच्छा सिकंदर साहब, ये मुझे बताएं आपने कितने किताब लिखे हैं? बुक्स मेरी अब तक 8 आ चुकी हैं, 9वीं प्रेस में है। प्रेस में है जी, तो आपको लिखने का टाइम मिलता है? बस टाइम ये है कि रात के टाइम में लिख लेते हैं। अच्छा। दिन को तो वो कहता है कि फिक्र दुनिया में सर खपाता हूँ, तो दिन को जाब है तो जाब पे जाते हैं, वो रात को 2-3 घंटे लिखने पढ़ने को दे देता हूँ। अच्छा जी जी, तो इसके अलावा हमें खुद मज़ा नहीं आता, लेकिन लिखना पढ़ना आपके जो जितने भी किताब हैं उनके कोई सेरेमनी या कोई ऐसा? बिल्कुल, हाँ, सेरेमनी होती है, जिसको हम कहते हैं तो ओपनिंग सेरेमनी जी जी जो होती है वो होती है। अभी अभी एक मेरे बुक आई थी, ये सन्नाटे शोर मचाते हैं, उर्दू नज़मों की किताब। सन्नाटे शोर मचाते सन्नाटे हैं, शोर मचाते हैं, क्या बात है। उसकी लारकन आर्ट काउंसिल में तकरीब रुनमाई हुई थी। हुई थी? जी जी, वाह। तकरीब रुनमाई तो होती है हर किताब की होती है, माशा। तो आपने जो प्राइवेट चैनल है उनके लिए भी बहुत सारे ड्रामे लिखे हैं। जी जी, आजकल मतलब ड्रामे आपके? उसकी वजह मैंने आपको बता दी ना। एक तो ये है कि अगर ऐसा कोई डायरेक्टर काम करता है तो फिर दिल नहीं करता है लिखने को, क्योंकि सही। ड्रामे की जान निकाल देते हैं। मतलब एक ड्रामा आपने इतनी खुशी से लिखा है कि राइटर की औलाद की तरह होती है ना उसकी तकलीफ, हकीकत है, किरदार हाँ, उनके औलाद की औलाद तरह की होते तरह। हैं। तो उसके साथ जब ज्यादती करते हैं, सही नहीं करते हैं, तो दुख होता है, फिर दिल नहीं करता कि मेहनत करें या क्या करें। तो उस वजह से अगर कोई अच्छा डायरेक्टर मिल जाता है तो लिख लेते हैं, तो वरना करते हैं बस ठीक है भाई ऐसे ही सही है। यही वजह है कम लिखने की। सही कह रहे हैं। पहले प्रोफेशनलिज्म था, लेकिन अब कम होता जा रहा है, सही तो कह रहे हैं। हमने भी लिखना कम कर दिया है, तो कोई सबब नहीं। नहीं, लिखने का फन भी एक खुदा के वहाँ से एक हर इंसान को तो इतना अकल नहीं मिलता ना। सही कहा, ये खुदादा ये सलाहियत है। खुदादाद सलाहियत है। और अल्लाह पाक जब एक किसी बंदे को इतनी लिखने की सलाहियत देता है तो उनके एहसासात भी होते हैं बिल्कुल होते हैं ना, कि ये चीज़ इस तरह बन जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी, मगर वो नहीं होती। तो आपने तो मुझे बता दिया, मगर दुख होता है कि एक बेहतरीन लेखक जो है उनकी चीज़ को अगर सही नहीं रखेंगे तो इसी वजह से आपकी भी दिल थोड़ी ज्यादा है ना। अभी अभी एक मेरी सीरियल एक प्राइवेट चैनल पे चली थी, जागीर नाम से, अभी 6-7 माह हुए हैं वो खत्म हुई है। अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है? रिकॉर्ड हुई थी ना, अच्छा चली थी एक प्राइवेट चैनल पे। अच्छा। ऐसा हशर किया उन्होंने इस ड्रामे का, ऐसा हशर किया कि मैं कहीं पे बता भी नहीं पाता कि ये मैंने लिखी। ये हाल कर दिया डायरेक्टर ने। तो काटते हैं क्या सीने वगैरह? सीन नहीं काटते, मिसकास्ट। अच्छा, मिसकास्ट, ऐसे ऐसे बंदों से एक्टिंग करवाई जिनको बोलना तक नहीं आता। वो पहले ये चैनल की यही मस्जिद कि हम इसकी 50 किस्तें करेंगे, लेकिन उसने ऐसा बड़ा गर्क किया कि 20 किस्तों पे उन्होंने ड्रामा बंद कर दिया चैनल ने। तो फिर दिल ही नहीं करता कि अब लिखते। तो ये गलती डायरेक्टर तो चैनल वाले की तो नहीं होगी ना? चैनल वाले की भी है, क्योंकि चैनल वालों ने उसको बजट बहुत कम दी थी। बजट कम दी तो उसने अपने खर्चे पूरे करने के लिए, कुछ पैसे बचाने के लिए उसने मिसकास्ट की छोटे छोटे लोगों को किरदार दिए। अच्छे अच्छे किरदार किसी छोटे एक्टर से करवाने के बजाय नए से करवा लिए। तो बड़ा दुख हुआ मुझे इस ड्रामे के बाद। मुझे इतना दुख हुआ है कि मैं बयान नहीं कर सकता। इसीलिए दिल खराब हो जाता है लिखने के लिए। फिर कहते हैं कि ठीक है भाई, कोई कहानी लिख ली, किताब लिख ली, नॉवेल लिख लिया, फिर वहाँ पे ज़्यादा टाइम देते हैं। ड्रामे भी है कि अगर अच्छा डायरेक्टर मिल जाएगा तो फिर तो लिखने में मज़ा भी आएगा। अब देखो ना, पुराने जो आर्टिस्ट इस दुनिया से रहलत हो चुके हैं, बड़े आर्टिस्ट, नूरमंद लाशारी, अनवर सोलंकी और भी बहुत सारे हैं जी, मोहम्मद यूसुफ, फरीद नवाज बलोच, बेहतरीन आर्टिस्ट थे। क्या मैं आपको बताऊं, जिस ड्रामे में ना कामयाब बिल्कुल, जिस ड्रामे में होते थे कामयाब हो जाता। वो जिसके जो किरदार कर देते ऐसा लगता था कि ये किरदार नहीं, किरदार में गुम हो जाते। ये हकीकत लगता है, ये हकीकत है। ये किससे ये होता है ना, एक्टिंग यही होती है ना कि एक्टिंग ना लगे,
ऐसा लगे कि ये सच में ये बंदा ऐसा है। अच्छा, अभी भी एक्टर हैं, असद कुरैशी है, सलाहुद्दीन अभी भी किल्लो है, हैं, हाँ। मगर उनको जब पैसे कम मिलेंगे वो हाँ। क्यों करेंगे? नहीं करेंगे ना, तो इसलिए वो उनकी जगह पर दूसरों को ले लेते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता कैरेक्टर क्या है। ये हाँ, बस ये हो जाता है। वरना एक्टर तो अच्छे, बड़े एक्टर बड़े थे। हाँ। बेहतरीन है, और भी बहुत सारे हैं, अहमद मेमन है हाँ, और अकरम शेख है, हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे ये हैं। काफी बहुत सारे हैं। राइटर है, हाँ। आर्टिस्ट हैं जो वो अभी भी उनके साथ बैठ के कोई ऐसा ड्रामा, जिस तरीके से मैंने आपको गुजारिश की कि उर्दू सिंधी स्टाइल में हाँ, एक बनाया जाए अच्छा तो जाएगा। तारीख बन एक जाएगी। अरसे के बाद ऐसा ड्रामा आएगा तो बहुत बहुत मशहूर होगा और बहुत पजीराई मिलेगी जी उसको। जी। लोग इंतजार कर रहे हैं और कि ऐसा ये ड्रामा समझ में नहीं आता, ये चैनल वालों को ये भूल गए हैं कि जिन ड्रामों से पूरे पाकिस्तान में, यार लाहौर के, पेशावर के, कोयटा के जो अदाकार थे, इन ड्रामों की आज भी बात करते हैं कभी। हाँ, सही कहा आपने कि मुझे खुद समझ नहीं आया कि चैनल वाले ये बात क्यों नहीं सोचते कि फिर ऐसा कोई ड्रामा बना लें। अब क्या कह सकते हैं, वहाँ पर जो बैठे हैं पता नहीं क्या सोच कर बैठे हैं। ये तो वही जानते हैं, लेकिन एक बनना लॉन्ग चाहिए। प्ले आप लिखें इस तरह का, हम्म। तो उनकी रिकॉर्डिंग हम करवाते हैं और आपके मर्जी के आर्टिस्ट उठाए जाएंगे। हाँ, मैं जरूर लॉन्ग प्ले तकरीबन, और नहीं तो 3 किस्तों पे हो, हाँ, एक उर्दू सिंधी स्टाइल हाँ, में, यही। हाँ, ये इस तरह का आप मिक्स लिखें। हाँ, बिल्कुल लिखूंगा, इंशाल्लाह जरूर लिखूंगा आपके लिए। तो हम चाहते हैं कि उनके, अगर वो नहीं, चैनल वाले नहीं दे रहे तो हम दे सकते हैं ना, हम वो प्रोडक्शन अपनी खुद कर सकते हैं। करेंगे, सही उनकी कहा। हाँ, मतलब चेक करेंगे बिल्कुल। कि पजीराई कितनी मिलती है। बिल्कुल सही कहा आपने। करना चाहिए ना, हो सकता है कि ये देखकर चैनल वालों को भी शौक पड़ जाएगा, यार कोई ऐसी सीरियल बना लेते हैं, क्योंकि अब यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं काफ़ी। जैसे आपका यूट्यूब चैनल है, कुछ और यूट्यूब चैनल्स हैं, तो ये कर सकते हैं, इस चीज़ को ये थाम ले कि भाई हम यही करते हैं। हाँ, हाँ, क्योंकि अब यूट्यूब चैनल्स लोग ज़्यादा देख रहे हैं। ज्यादा देखो। हाँ, टीवी चैनल से उकता गए हैं उनकी यहाँ पर असल में ऐसा है ना कि हाँ। यूट्यूब पे जितने चैनल है हजारों हैं, हाँ, एक बंदा अपनी मर्जी का प्रोग्राम देखता है। बिल्कुल। अगर फर्ज करें कि कोई बेहतरीन ड्रामा थोड़ा मंजर आम पे आ गया, तो बहुत सारे लोग उनको लाइक करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और वो कहेंगे भाई ये बेहतरीन प्रोडक्शन है। हाँ, फिर उसको देखना शुरू करेंगे, क्योंकि लोगों को अभी तक कोई ऐसा ड्रामा नहीं मिला हाँ, जिसको वो सुकून के साथ अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखें। करें, जिसमें सबक भी हो, हल्की फुल्की मजा भी हो, मुस्कुराते हुए ड्रामा देखें। तो ये कमी है, ये कमी आपने अच्छा इरादा किया है, आप ये कमी पूरी कर सकते हैं। माशाल्लाह आपका यूट्यूब चैनल है। हाँ, तो आप ऐसा लॉन्ग प्ले ज़रूर दें इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह। और हमारे नाजरीन को हाँ, कोई मैसेज, जो आपको देख रहे हैं लोग, जी जी, उनको कोई ऐसा मैसेज देना चाहें, जैसे नए आर्टिस्ट उनको मैसेज देना चाहें, जी या डायरेक्टर को या कैमरामैन को, इनको मैसेज आप देना चाहें जी। इस यूट्यूब के? मैं मैसेज तो बड़े आदमी देते हैं, मैं एक दोस्त की हैसियत से एक मशवरा दे सकता हूँ, अपने दिल की बात कर सकता हूँ जी जी। कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना, नेक नियति से करें, सच्चे दिल से करें, मेहनत से करें। आप यकीन जाने कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आप शॉर्टकट इस्तेमाल ना करें, आप सिफारिश इस्तेमाल ना करें, नेक नियति से जो भी काम करें। आप कैमरामैन हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, अदाकार हैं, एडिटर हैं, जो भी हैं, नेक नियति से, सच्चे दिल से और अपनी मेहनत से अपना 100% दें। आप यकीन मानिए, आप इतने कामयाब होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। असल कामयाबी इसी में होती है। हकीकत है, यही हकीकत हाँ, है। वो जो सिफारिश होती है या जो नकल होती है, उसकी उम्र नहीं होती, वो पायदार नहीं होती। पायदार अगर चीज़ होती है तो आपकी अपनी मेहनत, आपकी अपनी लगन, वो पायदार होती है। टाइम लगता है, अपने आप को मनवाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब आप दुनिया के सामने आ जाते हैं और वजीराई मिलती है, इज़्ज़त मिलती है, तो आपकी सारी थकन उतर जाती है। तो मैं सब दोस्तों को यही कहता हूँ कि आप सच्चे दिल से काम करें, जो भी कर रहे हैं कामयाबी अल्लाह देगा। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है। मेहनत से, सच्चाई के साथ अगर कोई भी करेगा तो उनको रिजल्ट जरूर मिलेगा। हम यहाँ, ये तो हमारे काम मुहावरा है जो दिया जाता है
कि मेहनत अल्लाह ताला चोर की मेहनत भी जाया नहीं करता। हाँ, हाँ, हालांकि वो गलत काम कर रहा होता है, सही लेकिन है। मेहनत की वजह से उसको दे देता है कि ऐसे मेहनत की। तो अगर अच्छे काम में आप मेहनत करेंगे तो कैसे सिला नहीं अच्छे मिलेगा? काम में अगर सच्चाई हाँ, करेंगे तो तो कैसे वो सिला तो नहीं मंजर आम पे आ हाँ ना, जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा सिला? जब बिल्कुल चोर को मिलेगा। ही फायदा मिलता है। चोर को ही मिलता है तो अच्छे काम करने वाले को क्यों नहीं मिलेगा? सही सही हाँ सही। जी, ये बस यही पैगाम तो नहीं है, ये मेरी एक दिल की बात है जो नहीं नहीं, मैंने अच्छी आपसे बात कही है, आपने दोस्तों को बताया। दोस्तों, सर कह रहे हैं कि भाई मेहनत करें और काम में चोरी ना करें। जी। तो ये सही है बात। बिल्कुल मेहनत में अजमत है, अजमत है। ठीक है, और उसमें बरकत भी है। बिल्कुल बिल्कुल वजह फरमाया आपने। और कुछ कहना चाहेंगे सर? बस बहुत कुछ कह दिया है और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ दिल की भड़ास थी जो वो भी हमने यहाँ निकाल ली, कुछ दिल की बातें की और अच्छा लगा आपके प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच, बहुत थैंक यू शुक्रिया वेरी मच। आपका। नाजरीन, हमारे जो मेहमान सिकंदर अब्बासी साहब की बातें आपने सुनी और मैं समझता हूँ कि इनकी बातों से काफ़ी आर्ट के लोगों को मैसेज मिल गया होगा। और जिनको मैसेज मिला है, पॉजिटिव सोचें। जब पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव सोच की रिजल्ट भी वही मिलेगी। सर ने ये कहा, सिकंदर साहब ने, कि भाई मेहनत करें, मेहनत में अजमत है, सच्चाई के साथ काम करें। कोई भी और रास्ता पकड़ेंगे शॉर्टकट वाला, उससे कामयाबी नहीं मिलेगी। सच्चाई की रिजल्ट आपके सामने होगी। कभी आप अपने काम को सच्चाई के साथ करके तो देखो, एक काम करके देखो, उसके पीछे फिर आपको रिजल्ट उनकी मिलेगी। तो यही बातें हैं। आज का प्रोग्राम सिकंदर साहब के साथ था। ये प्रोग्राम देख के उनके बारे में आपको कैसे लगा तो आप अपने कमेंट्स में हमें याद कीजिएगा। और हमारे चैनल आकाश टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सब दोस्त देखें। और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।